कॉलर रेडी लगा कॉलर रेडी है ना उसी में वो लाइट थोड़े जला तो से लाइट जला दीजिएगा। कॉलर रेडी कहाँ है? चलो ठीक हमको कर अरे तुमको बता रहे हैं तो तुम्ही से पूछेंगे यार। नहीं बारिश है ना, बारिश और मौसम भी ऐसे ही। अच्छा आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा का आज शुभ अवसर है। इस अवसर पर सभी प्रेमी जन, जिज्ञासु जन, सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा की विशेष महिमा और महत्व भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में बताया गया है। और सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग में तो गुरु की महिमा बहुत ऊंची है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है ना। इतनी बड़ी महिमा गुरु की बताई गई है। वो इसलिए कि जैसे हम साहब ने कहा, खड़ा कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन उसको जैसा कुम्हार संस्कार देता है वैसे ही घड़ा बाहर आता है। इसी प्रकार गुरु भी ज्ञानी है, संस्कार को देने वाले हैं। हमारे को जो संस्कार है, गलत आदत है, उसको सद्गुरु के शरण में आकर हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए उनका सानिध्य परम ऊंचाई को प्राप्त करता है। सद्गुरु का वचन है गुरु के प्रति, गुरु गोविंद वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। संसार में जैसा गुरु मिलता है वैसा ही व्यक्ति का आदत, आचरण, रहन सहन हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी महिमा और महत्व है। साहब ने और भी कहा, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो पूरे मानव समाज के लिए आध्यात्मिक मार्ग और व्यवहार के मार्ग में भी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक साधक गुरु के शरण में ही जाकर अपने संपूर्ण जीवन को व्यवहारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल बना पाता है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा की ये महिमा और महत्व है। तो जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए गुरु के शरण में इस दिन जाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके समीप बैठकर संकल्प लेना कि मेरा जीवन आज से आपके आदेश उपदेश के अनुकूल हो जाए, ऐसा मैं इस दरबार में कामना लेकर आया हूँ। ऐसा भी शिष्य जो है इस कामना से गुरु जी के पास जाते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में जो आती है उसकी महिमा और महत्व है। तो कबीर साहब के सभी प्रेमी जिज्ञासुजन दूर दूर से इस अवसर पर सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा में आए और उन सब ने दर्शन लाभ लिया, शिक्षा उपदेश का लाभ लिया। तो इस अवसर पर आप सभी को जो इस चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, सबके लिए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरु जी, आज देखा जाए सनातन धर्म को लेकर बड़ी विसंगतियां दिख रही हैं। इतने लोग लगे हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी विसंगतियां बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कारण? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है, विसंगतियां तभी पैदा होती है जब हम शुद्धता पूर्वक किसी मार्ग को अपना नहीं पाते हैं। उसमें अपने मन के अनुकूल, अपनी इच्छाओं के अनुकूल, अपनी कामनाओं के अनुकूल जब हम व्यवस्था
उसके अंदर स्थापित कर देते हैं तो विसंगतियां आती हैं। शास्त्र विधि से और ज्ञान विधि से किसी मार्ग में विसंगतियां नहीं होती। तो गुरु जी एक चीज और आप बता दें कि आज देखा जा रहा है गुरु का पर्व है और ये पर्व सनातन धर्म का प्रमुख आधार है। इस पे आप शिष्यों को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से शिष्य आपसे जो जुड़े हैं गुरु के वचनों का पालन करें और सत्य मार्ग पे चले, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, गुरु से कोई भी साधक जुड़ता है तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़ता है। तो आध्यात्मिक उन्नति में स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, विशिष्ट अधिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सदगुरु का वचन है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल को। तो लोभ लालच यदि मन में बैठा है तो हमें तो उस भक्ति से भी मार्ग में चलकर कुछ मिलता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस ढंग से उस भक्ति को ग्रहण करते, भक्ति कितना सात्विक है, कितना पवित्र है, गुरु का उपदेश, गुरु का सानिध्य कितना महान है, इसको जानकर ही हम जब सदाचरण करते हैं तभी उसका फल मिलता है।